हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि मेरी वॉइस आप लोगों तक प्रॉपर आ रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2023 पीवाईक्यू सीरीज पेमेंट मटेरियल्स की, जो कि 8 सेमेस्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एज ए पेमेंट मटेरियल। इसमें ये कह रहा है कि उन डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट कीजिए और एक्सप्लेन कीजिए जो पेमेंट मटेरियल के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहला जो डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल होना चाहिए वो है स्ट्रेंथ। सॉइल मस्ट हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ टू सपोर्ट ट्रैफिक लोड विदाउट एक्सेसिव डिफॉर्मेशन और फेलुअर। सॉइल जो है वो स्ट्रेंथ को, ट्रैफिक लोड को ईजिली बियर करना चाहिए और डिफॉर्म नहीं होना चाहिए और फेल नहीं होना चाहिए। यानी उसमें उसमें इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो ट्रैफिक लोड को ईजिली बियर कर सके। दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है स्टेबिलिटी। इट शुड मेंटेन इट्स शेप एंड स्ट्रक्चर अंडर वेरिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड ट्रैफिक लोड। स्टेबिलिटी में हो जाएगा कि जो भी लोड लग रहा है, ट्रैफिक लोड लग रहा है, उसके वजह से वो अपना शेप और स्ट्रक्चर वेरी यानी चेंज ना करे, और जो भी चाहे कितना भी वर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन आ जाए वो अपना शेप और स्ट्रक्चर मेंटेन रखे। तीसरा अगर प्रॉपर्टीज देखेंगे तो वो है कॉम्पैक्शन। सॉइल शुड हैव गुड कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स अलाउइंग इट टू अचीव हाई डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ व्हेन प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड। सॉइल जो होना चाहिए वो इजीली कॉम्पैक्ट हो जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि डेंसिटी उसका कॉम्पैक्ट होने के बाद हाई हो जाना चाहिए, ताकि क्या हो कि स्ट्रेंथ जो हो वो अच्छा गेन कर सके। ड्यूरेबिलिटी, द सॉइल शुड बी ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू विदरिंग एंड इरोजन, इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस विदाउट सिग्निफिकेंट डिग्रेडेशन। सॉइल जो होना चाहिए वो ड्यूरेबल होना चाहिए, और किससे रेजिस्टेंट होना चाहिए? विदरिंग और इरोजन से। लो परमिएबिलिटी, हम लोग जानते हैं कि परमिएबिलिटी क्या होता है? ईज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यानी किसी भी चीज़ को फ्लो होने में ईजी कितना है उसे हम लोग परमिएबिलिटी कहते हैं। तो सॉइल में ये परमिएबिलिटी कम होना चाहिए। जैसे ही उसका कॉम्पैक्ट ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो वो क्या होगा? परमिएबिलिटी कम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वो है ग्रेडेशन। सॉइल का जो ग्रेड होना चाहिए वो वेल ग्रेडेड होना चाहिए, ताकि जो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन हो, और बड़े बड़े पार्टिकल के बीच बीच में छोटे छोटे पार्टिकल मेंटेन हो, ताकि जो इजीली कॉम्पैक्ट और कॉम्पैक्शन जो हो वो ज़्यादा अच्छे से हो और स्ट्रेंथ अच्छा मिल सके। नॉन कोहेसिव सॉइल होना चाहिए। ग्रेनुलर सॉइल इजीली कॉम्पैक्ट हो जाता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्रेनुलर सॉइल जो सैंड और ग्रेवल जिसमें आते हैं वो इजीली कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, इस कारण से हम लोग ग्रेनुलर सॉइल प्रीफर करते हैं। श्रिंक एंड स्वेल पोटेंशियल, तो ये श्रिंकेज प्रॉपर्टी जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए। श्रिंकेज प्रॉपर्टी क्यों होता है? श्रिंकेज प्रॉपर्टी कोहेसिव में होता है, और ये माउंट मोरेलोनाइट जो मिनरल्स होता है वो सॉइल में पाए जाते हैं, जिस कारण से वो श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी देते हैं। ये उसमें मिनरल्स नहीं होना चाहिए, इस कारण से हम लोग ग्रेनुलर सॉइल प्रीफर करते हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स ऑफ सॉइल स्टेबलाइजेशन, एक्सप्लेन ब्रीफली। सॉइल स्टेबलाइजेशन के कितने कितने टेक्निक्स हैं उस सब को एक्सप्लेन करें। सॉइल स्टेबलाइजेशन इन्वॉल्व्स वेरियस टेक्निक्स टू इम्प्रूव द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, मेकिंग इट मोर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज सच एज रोड पेवमेंट। सॉइल स्टेबलाइजेशन वैसे उसे कहते हैं कि जो किसी भी टेक्निक को यूज करके सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को इन्हेंस कर दे, ताकि वो और ज़्यादा सुटेबल हो जाए। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। किस में? रोड पेवमेंट में। तो सबसे पहले जो स्टेबलाइजेशन प्रोसेस आता है वो है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। उसमें से भी अगर फर्स्ट अगर बात करें तो वो है कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्ट जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट करेंगे सॉइल को, उतना ज़्यादा वो क्या होगा? डेंस होगा, और उतना ज़्यादा लोड बियर और स्ट्रेंथ वो प्रोवाइड करेगा। दूसरा अगर बात करें तो सॉइल रिप्लेसमेंट। इसमें क्या करते हैं कि पुअर क्वालिटी के सॉइल को पूरा रिप्लेस कर देते हैं किससे? बेटर क्वालिटी के मटेरियल से। ब्लेंडिंग, तीसरा होता है ब्लेंडिंग। इसमें क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल को मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक गुड क्वालिटी सॉइल प्रोड्यूस हो जाता है।
अगर नेक्स्ट स्टेबलाइजेशन की बात करें तो वो है केमिकल स्टेबलाइजेशन। केमिकल स्टेबलाइजेशन में अगर फर्स्ट देखें तो वो आता है लाइम स्टेबलाइजेशन। एडिंग लाइम टू क्लेई सॉइल टू रिड्यूस प्लास्टिसिटी, इंक्रीज स्ट्रेंथ, इम्प्रूव वर्केलिटी। लाइम्स रिएक्ट विथ सॉइल मिनरल टू फॉर्म सीमेंटियस कंपाउंड। अब जैसे ही लाइम हम ऐड करते हैं किस में, ये बेसिकली लाइम उसमें ऐड किया जाता है जहाँ पे क्ले की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। वैसे इलाके जहाँ पे क्ले की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे हम लोग सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए लाइम का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि ये प्लास्टिसिटी को रिड्यूस कर देता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है और वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं कि क्लेई सॉइल ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, तो महाराष्ट्र के इलाके में देखेंगे कि वहाँ पे माउंट मोरिलोनाइट जो कंपाउंड होता है वो क्लेई सॉइल में ज़्यादा होता है, जिस कारण से वहाँ पे स्वेलिंग और श्रिंकेज फैक्टर ज़्यादा होते हैं। अगर दूसरा स्टेबलाइजेशन की बात करें तो वो है सीमेंट स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या करते हैं कि जो सॉइल होता है उसमें पोर्टलैंड सीमेंट हम लोग मिक्स कर देते हैं। जैसे ही पोर्टलैंड सीमेंट वाटर से रिएक्ट करता है तो वो सीमेंटियस और सीएसएच जेल बनाना चालू कर देता है, जिस कारण से वो सॉइल को ईजिली बाइंड करके रखता है और टुगेदर एक साथ रहता है, जिससे स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों इन्हेंस हो जाते हैं। फ्लैश स्टेबलाइजेशन की बात करें तो फ्लैश, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक बाय प्रोडक्ट है किसका, कोल कंबसन का। ये यूज करते हैं कि स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए और प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल को रिड्यूस करने के लिए। बिटुमिनस स्टेबलाइजेशन, बिटुमिन को हम लोग ऐड कर देते हैं। लाइक बिटुमिन में क्या हो जाएगा, एसफॉल्ट टू सॉइल टू इम्प्रूव वाटर रेजिस्टेंस, यानी वाटर रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग एसफॉल्ट ऐड कर देते हैं एंड बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसका इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट ए नोट ऑन डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि उन प्रॉपर्टी, डिजायरेबल प्रॉपर्टी के जिक्र कीजिए जिसमें एग्रीगेट के उन प्रॉपर्टी का जिक्र कीजिए जो कि यूज होता है किसमें, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में। तो सबसे पहला क्रसिंग स्ट्रेंथ। क्रसिंग स्ट्रेंथ में वो अच्छा वैल्यू देना चाहिए, यानी वो क्या हो कि ईजिली क्रश ना हो। जो भी एग्रीगेट हम लोग पेमेंट में यूज कर रहे हैं वो ईजिली क्रश ना हो। हाई क्रशिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए उसका। टफनेस, द एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टू रेजिस्ट इम्पैक्ट फोर्स इज क्रूशियल स्पेशली फॉर द सरफेस लेयर सब्जेक्ट टू डायनेमिक लोड। जब भी डायनेमिक लोड लगता है तो वो क्या होता है कि इम्पैक्ट फोर्स से क्या रजिस्ट करना एक क्रूशियल टास्क बन जाता है। किसके लिए, एग्रीगेट के लिए। इसमें भी अगर वो बेटर परफॉर्म करता है तो हम लोग के लिए क्या है, वो एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। हार्डनेस, एग्रीगेट मस्ट बी हार्ड इनफ टू रजिस्ट एब्रेजन एंड वियर, इंश्योरिंग लॉन्गेविटी एंड मेंटेनिंग सरफेस टेक्सचर। हार्डनेस क्या होता है कि एब्रेजन, ये सब जो मतलब जैसे क्या था, जैसे कोई गाड़ी चल रहा है उसे क्या होता है, ब्रेक लगा, स्किड किया, ये सब के कारण जो उसमें जो घर्षण आता है, उसमें जो छिलाव आता है, उसमें वो बेटर हम लोग को रिजल्ट देना चाहिए, जिस कारण से वो एग्रीगेट हम लोग का अच्छा होगा। पार्टिकल शेप की बात करें तो एंगुलर एग्रीगेट विथ रफ सरफेस आर प्रिफर्ड फॉर देयर बेटर इंटरलॉकिंग। वैसे पार्टिकल को हम लोग कंसीडर करेंगे जिसमें क्या हो कि एक दूसरे से इंटरलॉकिंग प्रॉपर बन सके, जिससे क्या होगा कि हायर स्टेबिलिटी हम लोग को मिल सकेगा। ग्रेडेशन, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट को लेंगे ताकि रेंज ऑफ साइज हम लोग को मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि ईजिली कॉम्पैक्ट हो जाएगा और वॉइड्स भी कम हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फ्लैकी और इलोंगेशन में बेटर रिजल्ट देना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर जितना ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा और वो इंडिकेट करेगा क्या कि वो ज़्यादा डेंसर है और स्ट्रांगर है। कंट्रीब्यूट ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ पेमेंट। बल्क डेंसिटी की बात करें तो एग्रीगेट विथ हाई बल्क डेंसिटी इंश्योर बेटर कॉम्पैक्शन एंड स्टेबिलिटी। वाटर एब्जॉर्प्शन, हम लोग का जो एग्रीगेट है वो वाटर एब्जॉर्प्शन कम करना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट, यानी कंट्रोल्ड मॉइस्चर कंटेंट। ऐसा नहीं हो कि मिक्स करते टाइम ही वो ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले और ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या हो कि पानी का वैल्यू ही घटा दे। बिटुमिन एफिनिटी, यानी उसका जो एग्रीगेट का जो होना है, आखिर किस में मिक्स करेंगे, क्योंकि रोड बना रहे हैं तो उसमें फिर स्वाभाविक बात है कि बिटुमिन में होगा तो बिटुमिन से एफिनिटी उसका ज़्यादा होना चाहिए। फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ उसमें नहीं रहना चाहिए और सीमेंट एफिनिटी भी होना चाहिए। अगर फोर्थ
क्वेश्चन की बात करें, विथ अ नीट स्केच एक्सप्लेन द इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ रोड एग्रीगेट। इसमें ये कह रहा है कि एक नीट स्केच यानी स्केच के थ्रू से समझाइए कि इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ रोड एग्रीगेट क्या होता है। तो सबसे पहले इसको, इसमें अगर फुल मार्क्स इस क्वेश्चन में लाना है तो एकदम जैसे आप लोग करते थे ना लैब, उसमें उस तरह से आप लिखेंगे तो इसमें फुल मार्क्स इजीली आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, फिर देंगे एम हम लोग का क्या है, टू डिटरमाइन द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ गिवन स्पेसिमेन। एपरेटस क्या क्या यूज करते हैं, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, सिलेंड्रिकल मोल्ड, टैंपिंग रॉड, आईएससी, बैलेंस और ओवन। इसमें थ्योरी क्या होगा, टफनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रेजिस्ट इम्पैक्ट ड्यू टू ट्रैफिक लोड, द रोड stones are subjected to ponding action or impact and their possibility of stones breaking into smaller pieces. The road stones should therefore be tough enough to resist fracture under the impact. अब राइट साइड में आपको फिगर दिख रहा होगा, यही एक पूरा सेटअप होता है कि हमारा इम्पैक्ट टेस्ट ऑफ एग्रीगेट परफॉर्म करने के लिए। ऊपर जो दिख रहा है वो फ्री फॉल एक हैमर होता है कि जो कि फ्री फॉल किस में, वो जो एक छोटा सा कप जो राइट साइड में नीचे रखा हुआ दिख रहा है उस पर वो गिरता है, उसी में हमारा एग्रीगेट फिल होता है। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि टेस्ट सैंपल हम लोग लेते हैं जो कि 12.5 mm से पास होना चाहिए और 10 mm के सीप पे रिटेन होना चाहिए, और 4 घंटे के लिए हम लोग रख देंगे किस में, 110 डिग्री से 100 डिग्री से 110 डिग्री तक रख देंगे ओवन में। फिर कूल हो जाएगा तब उस कप में क्या करेंगे, 1/3 कर करके फिल करेंगे। उसके बाद फिर 25 बार टेम्परिंग करेंगे ताकि प्रॉपर कॉम्पैक्ट हो जाए। 25 बार टेम्परिंग करते बाद पूरा जब फिल हो जाए तो उसको हम लोग रोल करके एक्स्ट्रा जो एग्रीगेट होगा उसे गिरा देंगे। फिर क्या करेंगे, जो जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक जो हैमर है उसके द्वारा क्या करेंगे, उस पर लोड, फिर उस जब वो फिल हो जाएगा तो उसका हम लोग इनिशियल वेट ले लेंगे। इनिशियल वेट लेने के बाद क्या करेंगे कि उस पर लोड लगाएंगे। लोड लगाने के बाद कितना स्ट्रोक देंगे, उसके बाद जो लोड लगाएंगे उसमें जो स्ट्रोक होगा वो 15 स्ट्रोक होगा, 15 ब्लोज, यानी 15 बार उसको हैमर नीचे आएगा। और कितने हाइट से होगा, 38 सेंटीमीटर सरफेस से, 38 सेंटीमीटर हाइट से। और ब्लोज का जो टाइमिंग होगा 1 सेकंड से कम नहीं होना चाहिए, यानी 1 सेकंड से ज़्यादा ही होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उससे फिर एग्रीगेट निकालेंगे, फिर उसको हम लोग सीव करेंगे किस पे, 2.36 mm पे। फिर देखेंगे कि उस पर कि कितना हमारा क्रश्ड हुआ, उसी को फिर ऑब्जर्वेशन टेबल में फिल करेंगे और फिर जो हमारा डेटा आएगा वही इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट आएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिस्टिंग्विश बिटवीन बिटुमिन और एंड टार। तो बिटुमिन और टार में क्या डिस्टिंग्विश है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आपको एक टेबल टाइप का बना हुआ है, तो आपको जितना याद रह सकता है, जितना आप लिख सकते हैं तो उतना ध्यान में रखेंगे, और नहीं लिखने का होगा तो वो भी उतना ही लिख के आप आ सकते हैं। तो बिटुमिन क्या होता है, बिटुमिन इज ए डार्क एंड स्टिकी सब्सटेंसेस। टार भी क्या होता है, टार भी इज आल्सो डार्क एंड स्टिकी सब्सटेंसेस। बिटुमिन भी होता है कि वो क्रूड ऑयल से बनता है, और टार क्या होता है कि मेड फ्रॉम कोल एंड वुड्स होता है। बिटुमिन इज यूज टू मेक एसफॉल्ट और टार इज़ यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। एसफॉल्ट मेकिंग के लिए क्या करते हैं, बिटुमिन यूज करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए टार यूज करते हैं। इट इज़ ऑफन यूज फॉर रूफिंग, रूफिंग के लिए बिटुमिन यूज करते हैं, और कॉमनली टार यूज नहीं करते हैं रूफिंग के लिए। बिटुमिन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, टार ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। वाटर रेजिस्टेंस कौन सबसे ज़्यादा होता है, बिटुमिन होता है, और टार उतना वाटर रेजिस्टेंस नहीं होता है। बिटुमिन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, टार कैन डिजॉल्व इन वाटर। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन पेवमेंट सीलिंग, सीलिंग में जो पेवमेंट कर देते हैं, और टार इज़ यूज फॉर पेवमेंट रिपेयर। बिटुमिन हैज़ हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, बिटुमिन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टार से बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ कॉमन बाइंडर इन रोड कंस्ट्रक्शन, और इसको हम लोग कॉमनली यूज एज बाइंडर करते हैं। दोनों मतलब बेसिकली बाइंडर के रूप में यूज होता है। इस पॉइंट से आप ये समझते हैं। बिटुमिन इज ए नेचुरल रिसोर्सेज, बिटुमिन जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज होता है, और जो टार जो होता है वो मैनमेड सब्सटेंस होता है। इट कैन फाउंड इन ऑयल सैंड, बिटुमिन जो होता है ऑयल सैंड में फाउंड होता है। टार इज प्रोड्यूस थ्रू ए हीटिंग प्रोसेस, हीटिंग प्रोसेस करके हम लोग टार को क्रिएट करते हैं। अगर नेक्स्ट देखें, बिटुमिन इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बिटुमिन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, और टार की बात करें तो वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे।
बिटुमिन लेस टॉक्सिक होता है और टार ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अब ऐसा नहीं कि टेस्ट करने लग जाए, टॉक्सिक तो टॉक्सिक ही होता है, चाहे वो लेस हो या ज़्यादा हो। और बिटुमिन जो होता है लोअर विस्कस विस्कस होता है और टार जो है हाइयर विस्कस होता है। इसी तरह हम लोग सारा मतलब देख लेंगे और जितना पॉइंट याद रखे उस समय लिख देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डिस्कस द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन। बिटुमिन का कौन कौन सा डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग देख सकते हैं। तो बिटुमिन क्या होना चाहिए, एडहेशन को शो करना चाहिए, यानी एडहेशन को शो इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसको क्या करना है, दूसरे दूसरे पार्टिकल यानी एग्रीगेट ये सबको बाइंड करना है। इसी कारण से जब एडहेशन उसे कहते हैं कि दूसरे पार्टिकल को जो अपने अंदर बाइंड कर ले उसे एडहेशन कहते हैं। इसीलिए एडहेशन ज़्यादा होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी में सॉल्युबल हो जाए, तब तो क्या होगा कि पानी के साथ वो जैसे ही एक बारिश होगा वो चला जाएगा। स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, ड्यूरेबल ज़्यादा होना चाहिए, वर्सटाइल होना चाहिए। मोस्ट बी वर्केबिलिटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज, मस्ट बी रिजिड इन ऑपरेशन फेज। वर्केबल कंस्ट्रक्शन के फेज में तो वो वर्केबल होना चाहिए, यानी इजीली उसको मूव ये सब कर सके। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन फेज यानी जब टेस्टिंग फेज आए तो वो रिजिड बिहेव करना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। सॉफ्टनिंग पॉइंट, higher the softening point value, lower will be the temperature susceptibility. Bitumen with high softening value is preferred for hot climate. hot climate के लिए high softening value को prefer करते हैं। अब बात करते हैं कि define flash point and fire point of bitumen। बेसिकली ये confusing point, ये confusing topic है, इसको easily समझेंगे कि flash point of bitumen is the lowest temperature at which it releases enough vapor to form an ignitable mixture with air without need for an external ignition source. It is a critical parameter as indicates the temperature at which bitumen can produce flammable vapor, making it susceptible ignition। देखिए फ्लैश पॉइंट वैसा पॉइंट होता है जिसमें वो कहता है कि एक मिनिमम टेम्परेचर जिसके बाद क्या वो इनफ वेपर प्रोड्यूस कर ले, इनफ वेपर प्रोड्यूस कर ले कि जो उस मिक्सचर को अब आग उसमें लग सकता है। ऐसा कि विदाउट एनी नीड ऑफ एक्सटर्नल इग्निशन सोर्स के थ्रू कोई भी मदद ना करे भी तब पर भी उसमें आग लग सकता है। अब फायर पॉइंट की बात करते हैं। तो फायर पॉइंट ऑफ बिटुमिन इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच इट्स emit enough vapor to sustain continuous combustion at least 5 seconds once ignited। अब फायर पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें भी कह रहा है कि वो इनफ वेपर प्रोड्यूस करना चाहिए एयर में के मिक्सचर में। अब लेकिन अंतर दोनों में क्या है, अंतर ये है कि अब ये इतना टेम्परेचर हो जाना चाहिए कि वो जब भी मिक्सचर या वेपर बने वो एक बार अगर जल जाए तो वो 5 सेकंड तक जलते रहना चाहिए। तो इसीलिए इसे कहते हैं फायर पॉइंट, उसे कहते हैं हम लोग फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट इज cutback bitumen? Cutback bitumen is a modified form of traditional bitumen used in road construction and maintenance. It created by blending bitumen with lighter petroleum products such as kerosene और डीजल। cutback bitumen उसे कहते हैं कि जब ट्रेडिशनल बिटुमिन को हम लोग मॉडिफाइड कर देते हैं, किसके लिए, रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए। कैसे करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि ब्लेंड कर देते हैं यानी मिक्स कर देते हैं लाइटर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे केरोसिन और डीजल को मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कटबैक बिटुमिन बन जाएगा। इसका क्या क्या बेनिफिट हो जाएगा कि विस्कोसिटी घट जाएगा, फास्टर सेटिंग टाइम हो जाएगा, वैरायटी इन ग्रेड्स, अनेक डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड की वैरायटी को क्रिएट कर सकते हैं। जितना ग्रेड पे मिलाते हैं उतना ग्रेड पे ये बनते चला जाता है। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन इसमें आ जाता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कटबैक बिटुमिन डिस्क्राइब इन डिटेल। अब कटबैक बिटुमिन कितने तरह का होता है उन सबों को डिटेल में बात करते हैं। तो कटबैक बिटुमिन इज categorized in 3 groups according to their curing time। curing time के अकॉर्डिंग कटबैक बिटुमिन को 3 ग्रुप में डिफाइन किया गया, यानी 3 ग्रुप में बांटा गया है। रैपिड क्यूरिंग आरसी, प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड विथ लाइट रैपिडली इवापोरेटिंग डाइल्यूटेंट सच एज नेप्था एंड गैसोलीन। जब नेप्था और गैसोलीन को यूज करेंगे तो वो क्या बनेगा, रैपिड क्यूरिंग। मीडियम क्यूरिंग की बात करें, इज ए ब्लेंड विद बिटुमिन लाइटर हाइड्रोकार्बन सच एज कैरोसिन। जब हाइड्रोकार्बन को यूज करेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि एक लॉन्ग कार्बन चेन होता है, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है सच एज कार्बन। उसमें अगर बिटुमिन में अगर कैरोसिन यूज करेंगे तो वो क्या बनेगा, मीडियम curing बनेगा। slow curing often called road oils is usually residual material produced by fractional distillation of certain crude petroleum, traditionally any kind of aromatic
Naphthalenic and paraffinic oil are used. Slow curing liquid bitumen material can be prepared by blending bitumen with oily petroleum fraction. स्लो क्यूरिंग को हम लोग रोड ऑयल कहते हैं कि ये रेसिडेंशियल मटेरियल होता है। इसमें क्या कहते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब क्रूड पेट्रोलियम को करते हैं, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग उसे कहते हैं जब क्रूड पेट्रोलियम ऑयल होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जब हम लोग ब्रेक डाउन यानी डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे इवापोरेट और उसे करते हैं, तो वो क्या होता है कि अन्य अन्य प्रोडक्ट में वो बाय प्रोडक्ट हम लोग को देने लगता है, जिस कारण से उसमें क्या करते हैं कि अगर ऑयली पेट्रोलियम को मिक्स करते हैं तो वो हमें स्लो क्यूरिंग का कटबैक बिटुमिन हमें मिलता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिस्ट द स्टेप्स फॉलोड इन बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन। उन तमाम स्टेप्स को जिक्र कीजिए कौन से फॉलो होता है जो बिटुमिन मिक्स डिज़ाइन में किए जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है एग्रीगेट सिलेक्शन। एग्रीगेट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, फिर एस्फॉल्ट बाइंडर सिलेक्शन कैसे करते हैं, सैंपल प्रिपरेशन इंक्लूडिंग कॉम्पैक्शन, स्टेबिलिटी डिटर्मिनेशन यूजिंग हबीम स्टेबिलियोमीटर, डेंसिटी एंड वॉइड कैलकुलेशन, ऑप्टिमम एस्फाल्ट बाइंडर कंटेंट सिलेक्शन। ये 6 जो स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं किसके लिए? बिटुमिन मिक्स डिज़ाइन के लिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन ब्रीफली मार्शल मेथड ऑफ डिज़ाइन फॉर बिटुमिनस मिक्सेस। इसमें कह रहा है कि मार्शल मेथड डिज़ाइन मिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। द मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय ब्रूस मार्शल ऑफ मिसिसिपी हाईवे डिपार्टमेंट इन 1939। तो मार्शल मिक्स डिज़ाइन सबसे पहले कहाँ किसके द्वारा डेवलप किया गया? ब्रूस मार्शल के द्वारा। किस हाईवे में? मिसिसिपी हाईवे डिपार्टमेंट में। कब? 1939 में। द मेन आइडिया ऑफ मार्शल मिक्स डिज़ाइन मेथड टू इन्वॉल्व द सेलेक्शन ऑफ एस्फॉल्ट बाइंडर कंटेंट विथ सुटेबल डेंसिटी एंड सेटिस्फाई मैक्सिमम स्टेबिलिटी रेंज ऑफ फ्लो वैल्यू। इसको इसलिए यूज किया गया क्योंकि सिलेक्शन का जो एस्फॉल्ट सिलेक्शन है बाइंडर वो अच्छा हो सके और सुटेबल डेंसिटी हम लोग को मिल सके। उसके कुछ की पॉइंट और कुछ स्टेप्स को हम लोग देखेंगे। द मार्शल मिक्स डिज़ाइन कंसिस्ट मेनली ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में आता है डिटरमाइन द फिजिकल प्रॉपर्टी साइज एंड ग्रेडेशन ऑफ एग्रीगेट। सबसे पहले क्या करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी साइज ग्रेड ऑफ एग्रीगेट फाइंड करेंगे। फिर सेकंड क्या करेंगे? सिलेक्शन एंड टाइप ऑफ एस्फॉल्ट बाइंडर पता करेंगे कि। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे प्रिपेयर द इनिशियल सैंपल ईच विथ डिफरेंट एस्फॉल्ट बाइंडर कंटेंट। फिर क्या करेंगे कि हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे किसके किसके बीच? एस्फॉल्ट बाइंडर कंटेंट वर्सेस डेंसिटी, दूसरा एस्फॉल्ट बाइंडर कंटेंट वर्सेस मार्शल स्टेबिलिटी, एस्फॉल्ट बाइंडर कंटेंट वर्सेस फ्लो, एस्फॉल्ट बाइंडर कंटेंट वर्सेस एयर वॉइड्स, एस्फॉल्ट बाइंडर कंटेंट वर्सेस वॉइड इन मिनरल एग्रीगेट्स, एस्फॉल्ट बाइंडर कंटेंट वर्सेस वॉइड फील्ड विथ एस्फॉल्ट। फिर क्या करेंगे कि डिटरमाइन द एस्फॉल्ट बाइंडर कंटेंट विच करस्पॉन्ड टू एयर वॉइड कंटेंट ऑफ 4%। फिर हम लोग क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे एस्फॉल्ट बाइंडर कंटेंट जो 4% वाइड पे कितना आ रहा है उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पे कुछ ग्राफ देख सकते हैं कि डिज़ाइन ग्राफ ऑफ मार्शल मिक्स डिज़ाइन कुछ ग्राफ हैं, उसको भी आप हेल्प कर सकते हैं। एक दो ग्राफ आप याद कर लीजिएगा, एक दो ग्राफ आप वहाँ पे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट इन नोट्स ऑन डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बिटुमिनस मिक्स। अब बिटुमिनस मिक्स तो कर दिए, लेकिन उसका डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला आएगा कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? स्टेबिलिटी अच्छा देना चाहिए, यानी कि उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, अलाउ टू पेमेंट टू एडजस्ट थर्मल एंड लोड इंड्यूस स्ट्रेसेस रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रैक। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए कि यानी थर्मल और लोड इंड्यूस के द्वारा स्ट्रेस हो रहा है, दोनों के थर्मल के द्वारा और लोड के द्वारा जो स्ट्रेस होना चाहिए उसमें अपने आप को वो एडजस्ट कर सके ताकि क्रैक्स ना आ सके। स्किड रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गाड़ी जो मूव कर रहा है वो स्किड हो रहा है। स्किड अब कहते किसे हैं? स्किड और स्लिप दोनों में बड़ा सिंपल अंतर है। जब देखिए जब जब जो व्हील होता है, व्हील में कैसा मोशन होता है? कार तो ट्रांसलेशन मोशन करती है, ट्रांसलेशन मोशन कहता है किसे? जो सीधा जब चलती है तो उसे कहता है। लेकिन व्हील क्या करती है कि रोटेशनल मोशन करती है। जब 2πr मूव करता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? 2πr मूव करता है तो उसे हम लोग कहते हैं एक बार राउंड ले लिया। जब स्किड उसे कहते हैं जब 2πr से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम लोग स्किड कहते हैं।
जब ब्रेक मारते हैं तो अब क्या होता है, चक्का घिसकते चला जाता है, उसे हम लोग स्किड कहते हैं। वर्केबल, वो जो मिक्स बिटुमिनस मिक्स बना वो वर्केबल होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पानी में इजीली घुल जाए। इकोनॉमिकल होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू एजिंग होना चाहिए, यानी मेंटेन द मिक्स परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक थ्रू आउट इट्स सर्विस लाइफ। जितना भी सर्विस लाइफ के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं वो कैरेक्टर मिक्स प्रोपोर्शन मिक्स परफॉर्मेंस जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मेंटेन करें। एग्रीगेट compatibility होना चाहिए, इंश्योर द प्रॉपर बॉन्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मिक्स, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ प्रीमेच्योर फेलियर, यानी कि जो मैच्योरिटी से पहले वो फेल ना करे, यानी जो उसका जो जितने ईयर के लिए उसे डिज़ाइन किया गया उतना वो पीरियड पार कर सके। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट आर द फैटिग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिटुमिनस मिक्सेस, एक्सप्लेन ब्रीफली। फैटिग रेजिस्टेंस, इसमें क्या होता है, फैटिग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिटुमिनस मिक्स क्या क्या होना चाहिए। बिटुमिन मिक्स हो तो जाएगा, लेकिन फटीग कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्या क्या डिपेंड करता है। तो फटीग रेजिस्टेंस होना चाहिए, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक एंड मेंटेन द पेमेंट इंटीग्रिटी अंडर द रेपिटेटिव ट्रैफिक स्ट्रेसेस। वो क्या होना चाहिए कि जो क्रैक जो है वो प्रिवेंट करके रखना चाहिए, क्रैक डेवलपमेंट। अब जो होता है कि जो क्रैक जो डेवलप हो रहा है उसको मिनिमम होना चाहिए, यानी मिनिमम सरफेस, ऐसा नहीं कि कुछ ही समय हुआ और क्रैक इतने ज़्यादा डेवलप हो गए कि अंडुलेशन क्रिएट कर गया और फिर जो हमारा जो ट्रैवल जो है एक्सपीरियंस है वही बेकार हो जाए। स्ट्रेस और स्ट्रेंस रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि ज़्यादा इलोंगेट भी ना चाहिए, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी ना चाहिए, और थर्मल स्ट्रेस को भी मेंटेन करना चाहिए और लोड स्ट्रेस को भी मेंटेन करना चाहिए। फ्लेक्सरल फैटिग लाइफ, लॉन्गर फैटिग लाइफ इंडिकेट बेटर परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी ऑफ द पेमेंट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ बाइंडर कंटेंट एंड टाइप। इसमें जो मिक्स में होता है कि वो बाइंडर कंटेंट, जो जो बाइंडर कंटेंट उसमें है उसमें क्या होता है, इन्हें प्रॉपर्टी को इन्हेंस करना चाहिए, ना कि ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर्टी को ही रिड्यूस करने लगे। टेम्परेचर सेंसिटिविटी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो फिर क्या हुआ कि वो विटामिन मिक्स पिघल के ही सारा कुछ सेग्रीगेट करने लग जाए। और अगर कोल्ड आ जाए तो वो क्या होना चाहिए कि एकदम उसमें क्रैक डेवलप हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फैक्टर इन्फ्लुएंसेस फैटिग कैरेक्टरिस्टिक, यानी किस किस बात पे फैटिग कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। तो सबसे पहला आता है कि मिक्स डिज़ाइन। मिक्स डिज़ाइन हम लोग किए तो वो कैसा किए, किस टाइप का किए। फिर आता है कॉम्पैक्शन, प्रॉपर कॉम्पैक्शन हुआ है या नहीं, क्या या तो एयर वॉइड भी उसमें प्रेजेंट है या नहीं। एजिंग, कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर इन्वायरमेंटल जैसे है उसमें तो वो मिक्स फटीग लाइफ को कर सकता है, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना एज होता है कि वो एज हम लोग डिफाइन तो करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्वायरमेंट कंडीशन फिक्स नहीं होता है, वो कभी वर्स होता है कभी गुड होता है, तो उस अनुसार से हम लोग एजिंग भी डिफाइन करते हैं। 2023 में इतना ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक दो डेफिनेशन होगा और वो आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और ये बोलना चाहेंगे कि आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सभी ग्रुप में इस वीडियो चैनल को शेयर करें, ताकि और भी PYQ मतलब वीडियो अपलोड हो सके तो सारे लोग देख सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। थैंक यू एवरीवन।